जाएं और उनको 720 वाले फेक डॉक्टर्स मुबारक हो जो बाहर निकलेंगे, कल को उन्हीं की किडनी बेचेंगे और उन्हीं के मुझ पे सवाल उठाएंगे। दोबारा मैं नीट में कभी कदम नहीं रखूंगी और नहीं चाहिए मुझे मेडिकल की सीट और नहीं जाऊंगी मैं मेडिकल एग्जामिनेशन में। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। इतिहास में पहली बार भारत में कोई चुनाव बेरोजगारी के नाम पर लड़ा गया। 2024 के आम चुनाव में बेरोजगारी एक अहम मुद्दा था। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को लगातार उठाया और लोगों ने भी इस मुद्दे के ऊपर बढ़ चढ़कर वोट किया। इस बढ़ती बेरोजगारी में सरकारी नौकरी कई लोगों के लिए एक उम्मीद है, जहां उन्हें अपने परिवार के लिए एक सुरक्षा नजर आती है। इस वक्त पूरे देश में 30 लाख सरकारी नौकरियों के लिए रिक्त पदे हैं। हमारे देश में एक कहावत है कि जब चुनाव आता है तब वैकेंसियां निकलती हैं, लेकिन इस कहावत में एक लाइन और अगर जोड़ दिया जाए कि जब चुनाव आता है तब वैकेंसियां निकलती हैं और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, फिर से जब चुनाव आता है तो फिर से वैकेंसियां निकलती है और यही प्रक्रिया चलती रहती है। यह है आज की सच्चाई। इस वक्त पूरे देश में एनटीए द्वारा कराई गई नीट की परीक्षा को लेकर काफ़ी गुस्सा है। परीक्षा में बैठे 24 लाख बच्चों की मेहनत पर एनटीए ने पानी फेर दिया। जिस प्रकार से नीट की परीक्षा में घोटाला हुआ है, उससे एनटीए की साख दांव पर लगी है। एनटीए पर से अब बच्चों और लोगों का भरोसा उठ चुका है। इन सब के बीच अब एक हैरान करने वाली खबर 19 जून को आती है। एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट की परीक्षा जो 18 जून को कराई गई थी, उसे भी रद्द कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा कहा गया कि परीक्षा में कुछ गड़बड़ी हुई है, जिसकी वजह से परीक्षा रद्द की जाती है और सीबीआई इसकी जाँच करेगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि गड़बड़ी आखिर हुई क्या फिर से परीक्षा में धांधली हुई या फिर से पेपर लीक हुआ? आखिर क्या हुआ जो शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया? एनटीए और शिक्षा मंत्रालय के इस रवैये से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऊपर से बच्चों का भरोसा अब उठने लगा है। पूरे मामले पर विपक्ष भी काफी आक्रामक है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी से ट्वीट के जरिए पूछा, नरेंद्र मोदी जी, आप परीक्षा पर चर्चा तो बहुत करते हैं, नीट परीक्षा पर चर्चा कब करेंगे? इसके बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, भाजपा सरकार का लीक तंत्र व लचर तंत्र युवाओं के लिए घातक है। नीट परीक्षा में हुए घपले की खबरों के बाद अब 18 जून को हुई नेट की परीक्षा भी गड़बड़ियों की आशंका के चलते रद्द की गई। क्या अब जवाबदेही तय होगी? क्या शिक्षा मंत्री इस लचर तंत्र की जिम्मेदारी लेंगे? इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, अब की बार पेपर लीक सरकार। अब ये सरकार कुछ ही दिनों की है मेहमान। तो देखते हैं कि पेपर लीक के मुद्दे पर मौजूदा सरकार कब इसको सुलझाती है। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनहित टाइम्स।